का मोटिवेशन क्या है जरा जानते हैं। लिखा हुआ है डोंट वेस्ट योर टाइम विद एक्सप्लेनेशंस, पीपल ओनली हियर व्हाट दे वांट टू हियर। ये साथियों ना हमारे जीवन में सबसे बड़ा पॉइंट है और मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस वाले मुद्दे को अपने अंदर आजमा लिया ना, मतलब अपना लिया, आत्मसात कर लिया, तो यकीन मानिए कि आपके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। ये पर्सनालिटी ट्रेट है। ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात सिखाने जा रहा हूं आज। होता क्या है कि कई बार जैसे कि आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोग किसी भी कारणवश उनको लगता है कि वो गलत हो गए हैं या उनसे गलती हो गई है, तो गलती की सफाई में कि सामने वाला डांटेगा उससे पहले ही वो सफाई देने लगते हैं कि मैं इसलिए लेट हो गया था। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको चाय की थड़ी पर बुलाया कि भाई चाय पीने आ जाओ, चाय पीने आ जाओ, तो चाय पीने के नाम पर वो इंतजार कर रहा है आपका, आप चाय पीने गए, थोड़ा लेट हो गए, आपको पता है कि आपका दोस्त आपसे नाराज हो चुका है, आप उसको कह रहे हैं अब क्या, अरे यार वो रास्ते में जाम मिल गया था, मैं यूं करने लग गया था, मैं यूं हो गया था, पापा ने काम के लिए भेज दिया था, दीदी ने काम के लिए भी, कुछ भी बहानेबाजी, आप लेट हो चुके हैं। इसका केवल एक ही आंसर है, दैट इज सॉरी, मैं लेट हो गया। आप अब जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, वो कोई सुनने वाला नहीं है। एग्जैक्टली हमारी पढ़ाई में भी ऐसा होता है। आपका रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो आप में से बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं? एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि भाई मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे घर में शादी थी, या फिर मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, बाबा एक्सपायर हो गए थे, किसी ना किसी का नाम, या फिर कोई भी, मैं बीमार हो गया था, मुझे कोरोना हो गया था। मत दीजिए, क्योंकि फेल होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है। आप जब एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं ना, तो सामने वाले की वैल्यू और बढ़ा देते हैं। आप फेल हैं ये एडमिट करिए कि यार सॉरी फेल हो गया ना। अब हो गया तो इसके ऊपर अब कहानी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहानी कहने से सामने वाले को लगता है कि उसकी तो वैल्यू बढ़ गई है और आपको लगता है कि यार मुझे क्यों स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, जब मैंने मेहनत की है, कुछ जेन्युइन कारण है, हो गए हैं, खत्म बात, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये जो व्यक्तित्व में आया परिवर्तन है ना, ये आपको खुद से खुद के प्रति इज्जत बढ़ाएगा। आप हर किसी को स्पष्टीकरण मत दीजिए, आपको स्पष्टीकरण देना है कुछ एक लोग जो रियल में जानते हैं आपको, जिन्होंने आपके संघर्ष को देखा है, जिन्होंने आपकी तैयारी को देखा है, उनके साथ में ही आप अपना स्पष्टीकरण वाला वाक्य रखें। हर किसी को स्पष्टीकरण देते हुए मत रखिए, क्योंकि जीवन में सामने वाले को वही सुनना है जो उसे पसंद है। इसलिए आप अगर मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं उसे खुश करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आप अगर उसको यह सुनाएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया क्या हुआ इस बार, कैसे रह गए, अरे अंकल जी हमारे कहां बस की बात है, ये सब एग्जाम ये सब पढ़े लिखे लोगों की बात है जो बहुत अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, कहां हम छोटे लोग इन एग्जामों को निकाल पाएंगे। असल में वो धारणा आपके बारे में यही बना रहा है, वो सुनना यही चाहता है कि तुम्हारे बस की बात थोड़ी है इस एग्जाम को निकालना। अब बोलिए ना इस लाइन को, अरे अंकल जी कहां हमसे हो पाएगा, वो तो भाई पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो वाली बात है ना, ये अचानक बड़ी बढ़िया वाली किक देती है सामने वाले को, और वो समझ जाता है कि बेटा तुम पकड़ लिए हो कि हम क्या सोच रहे थे, है ना। तो इसको आजमा कर देखिए, बहुत जबरदस्त रेमेडी है, जरूर काम आएगी आपके लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीवन में फेल होंगे, जीवन में तरह तरह से फेल होते हैं, एग्जाम में फेल होना फेल नहीं होना होता है, जीवन में तमाम प्रकार की चीजें आपको फेल कराती हैं। कहीं लेट होना भी फेल है, कहीं पर मतलब किसी फंक्शन में नहीं जाना भी फेल है, जो भी है मतलब आप उसका ऐसा सुनाइए कि सामने वाले को पसंद आ जाए, आपका काम हो जाए, ठीक है। तो